बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, मौजूदा सेटअप को तकरीबन एक साल मुकम्मल हो चुका है और इस एक साल के दौरान क्या खोया क्या पाया, अब इस पर बहस हो रही है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो बदकिस्मती के साथ एक साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर ना कोई मरकज़ी काबीना में वो शामिल किया गया है वज़ीर और ना सूबाई काबीना का कोई हिस्सा बना है। लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि सूबाई काबीना में तोसी की जा रही है और चकवाल से भी एक जो मेंबर सूबाई असम्बली है उनको वज़ीर बनाया जाएगा। अब इस सिलसिले में सारे लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि कौन हो सकता है कि जिस पर वजारत का जो ताज है वो सजाया जाएगा। पहले से ही उम्मीदवार तो काफ़ी मौजूद हैं, होमवर्क भी है, लेकिन अब कुराए फाल किसके नाम निकलता है ये बहरहाल अभी इस हवाले से इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी वादा किया गया था कि 2025 में वो करवाए जाएंगे। अब बल्दियाती इलेक्शन ज़रूरत भी है और जो अवामी मसाइल है, ख़ास तौर पर गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं उनका अगर हल तलाश करना है तो एक ही नुस्खा है और वो बल्दियाती इलेक्शन है। 2025 में ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसके साथ साथ जो वजारत के मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इस पे मामूल हमारा पैनल, सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद। खाई साहब, कौन वजीर बनने जा रहा है? उसमें मीर साहब ये 85 से 2025 तो ये मतलब 40 साल का ये जो सारा चकवाल का सियासी सफ़र है, इंतखाबी सफ़र है, इलेक्शन है 8-9 सब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम का मतलब यानी शाहिद हूँ। तो बहरहाल ये बिल्कुल हमेशा ये आपने बिल्कुल दोस्त ये हमेशा चकवाल को वफाकी वजारत और सूबाई वजारत ये एक चकवाल का किस्मत और मुकद्दर रही है। ये शुरू में भी 85 से लेकर अब तक भी अगर देखें जनरल मजीद मलक हमेशा वो सदाबहार वफाकी वजीर रहे हैं और ये इन पर तो वो लेबल लग गया था सलीम इकबाल के ये सदाबहार जो है ना सूबाई वजीर हैं। तो ये एक 85 से ये और उसमें देखा कि फिर ये मैं जो बड़ा वोकल हूँ कि हैरत अंगेज तरक्की हुई है चकवाल में। 85 जब जिला बना है और ये शहीदों का खून सर चढ़ कर बोला है तो उसमें ये बिल्कुल सियासी लोग जो हैं इन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला है। तो ये अब बड़ी बदबख्ती है। ये 18 से आप अगर 23 वाले इलेक्शन उससे हम ताज़ा शुरू करें तो उसमें भी ये देखें पिछली वफाकी अगर वजारत तो ये 14 सालक पहले परवेज़ लाई मुंतखब हुए और फिर उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन में 14 सालक हुसैन, तो वो भी वफाकी वजीर 14 सालक हुसैन भी मौजूद थे। तो सूबाई वजारत की तरफ आएँ तो दो वजारतें उस वक्त राजा यासर सरफराज और हाफिज अमार यासर, ये मैं PTI दौर की बात कर रहा हूँ। इधर भी उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम सरदार अफ्ताब अकबर को भी एडजस्ट करना है, तो वो भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की चेयरमैनी जो है वो सूबाई वजारत के बराबर। तो मतलब है कि ये बड़ी भरपूर PTI के दौर में चकवाल को ये नुमाइंदगी रही है। तो नून में तो हमेशा ये वजारत रही है, मेजर ताहिर इकबाल वफाकी वजीर रहे हैं और मतलब तनवीर असलम। तो ये मतलब है कि एक सिलसिला, तो ये एक साल गुजर गया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये 2-3 साल जो ये चकवाल की सड़कें खंडर बनी हैं, एक जमूद छाया हुआ है, अल्लाह भी नाराज हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल से तो जा रहे हैं इस वक्त चकवाल और तलागांग के 17 लाख अवाम। तो ये भी एक मायूसी की शक्ल में है कि कम अज़ कम कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई उधर पार्लियामेंट में। वफाकी वजारत का मतलब ये है कि उसकी वज़ीर आज़म तक रसाई जो है ना वो आसानी से हो सकती है। तो सूबाई वजारत का मतलब ये है कि वो मैडम वज़ीर आला पंजाब जिनके विजन के अभी बड़े चर्चे हैं और बिल्कुल मतलब है कि ये कह रहे हैं जी वरा हर तरफ मतलब है वो काम नज़र भी आ रहा है कोई उसमें। तो ये बड़ी ज़रूरत है कि ये इधर सूबाई वजारत जो है ना इधर चकवाल को दी जाए। तो अभी मैं ये अभी 4 जो है ना ये देखें ना कितना कंपटीशन है, 4 अभी ये लाइन में लगे हुए हैं कि भाई ये जिन पे ये वो कहते हैं ना किसके सर पर सजेगा ताज। तो ये मैं वही सुल्ताना वो बड़ी वो पुरानी आ रही हैं जी, वो बड़ी ख्वाहिशमंद है, लॉबिंग भी कर रही हैं। हैदर सुल्तान के बारे में तो पीछे कई दफ़ा मीडिया में भी आया कि वो बिल्कुल किसी टाइम अचकन और जो है ना हलफ उठाने की पोजीशन में है। मलक शहरयार रवान उनके पूरा मतलब है, उन्होंने भी बड़ा होमवर्क है। तो ये सारा तो मलक तनवीर असलम से थी। तो ये 4 पोटेंशियल मतलब है ये सूबाई वजीर के उम्मीदवार हैं। मगर अभी ये हमारे ताहिर फारूकी अभी गए हैं उधर हैदर सुल्तान का, उन्होंने उधर उनके चौधरी सुबह सादक के हमरा, तो वो नक्शा उधर बता रहे हैं कि वो सारा
हैदर सुल्तान अभी जो पोजीशन है और शहरयार सुल्तान की जो पोजीशन है वो सूबाई वजीरों वाली है, पूरा वही स्टाइल और टीए और पूरा दफ्तर लगे हुए हैं, सरकारी गाड़ी, मतलब उसमें अभी ये तनवीर असलम खेती, इसको अभी हम सदाबहार सूबाई वजीर कहते हैं, तो ये अभी पछड़े हुए हैं। ये मैं अपना अब एक जायजा पेश कर रहा हूँ और मेरा अंदाजा यही है कि अगर ये सारा उस पे है तो ये तजर्बाकार नहीं है तनवीर असलम खेती, तो इम्कान जो है ना ये है कि ये तनवीर असलम खेती सूबाई काबीना में शमूलियत का इनका इम्कान बड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है जी, इम्कान हो सकता है और फिर से मलिक तनवीर असलम सेठी सूबाई वजीर बन सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब ने करना है और आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से जो भी मामलात हैं वो सामने आ जाएंगे। राजी साहब, चकवाल तलागंग 17 लाख से ज़ायद आबादी एक तो वजारत से महरूम है, दूसरा जो तरक्याती काम है चलें अब उसमें कुछ तेज़ी आ रही है, लेकिन जितनी तेज़ी की ज़रूरत है वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो ये जो तेज़ी ना होना है ये भी यहाँ वजारत नहीं है, इसकी बड़ी वजह यही है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई साहब। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर जब आपकी मिनिस्ट्री आपके ज़िले में आ जाती है तो उसके बड़े दूर रस जो नतीजे हैं वो बरामद होते हैं। जैसा कि कायद साहब ने फरमाया कि डायरेक्टली आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब तक जो है वो हो जाती है। फिर आपको अपनी वजारत के मुताबिक जो फ़ंड होते हैं वो फ़ंड भी आपको फिर ज़्यादा मिलते हैं, उसका कोटा भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल ये कहा जाए कि हमारे पास अगर कोई मिनिस्ट्री या वजारत नहीं है तो ये 5 हमारे पास इस टाइम आपको पता है कि मुंतखब जो है वो 2 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के यहाँ पे मेंबरान मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं आपके साथ 100% मुतफिक हूँ कि ज़िला चकवाल को जो है वो तकरीबन हर दौर में जो है वो नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ये थोड़ा बहुत जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट जो आप देखते हैं कि चलें कोई एक रोड जो है या 2 सड़कें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में ये हम इसको इस पर इक्तफा भी नहीं कर सकते और इससे ये भी नहीं कह सकते कि चकवाल जो है वो पता नहीं दिन दुगनी जो है तरक्की करना शुरू कर चुका है। तो हम अपने इन प्लेटफॉर्म से आपको पता है कि अरसद रात से एक जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि चकवाल में एजुकेशन तो चलें ठीक होगी, लिटरेसी रेट का भी हम जिक्र करते हैं बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन एक मेडिकल का जो शुबा है वो हमें बिल्कुल उसमें जो है पिछले 15 से 20 सालों से जो है वो एक हमें ले दे के जो DH के हॉस्पिटल है, तो जितने भी यहाँ पे हमारी आते रहे हैं जो सबका भी हुक्मरान आते रहे हैं और अभी भी मलिक कैसर मजीद साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इन्होंने भी बड़े मतलब उसमें जलसे में कहा था जी कि हम यहाँ पे एक अच्छा कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो हैदर सुल्तान साहब की भी अप्रोच अभी देखें, जैसे कायद से फरमा रहे हैं कि दफ्तर मिला हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल मैडम वज़ीर आला साहिबा की वो बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, तो कम से कम उन्हें जो है वो ये जो मेन प्रोजेक्ट है, मैं मेन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। इस आखिरी बात मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। राजा यासर की जब आप जिक्र करते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चकवाल में लेके आए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के सूरत में लेके आए, यूनिवर्सिटी में लेके आए, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल आई, डेंटल यूनिट एक मुकम्मल बना, इस तरीके से करके उन्होंने काफ़ी बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो चकवाल को दिए हैं। लेकिन अभी तक ये सड़कों की और गलियों की और वही नाली की जो पुरानी मुस्लिम लीग नून की सियासत है वही हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, सेहत के मसाइल बड़े गंभीर हैं। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी वैसे तो चल रहा है मनसूबा, घर घर अद्वियात दी जा रही हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चलता है कि वहाँ अद्वियात मौजूद नहीं है, हालांकि वहाँ पर हर सूरत अद्वियात दस्तियाब होनी चाहिए। खाज साहब 2025 में वादा किया गया था, अंदिया भी दिया गया था कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे और शुरू में होंगे, आप भी इस बाबत काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो क्या बल्दियाती इलेक्शन के इम्कानात हैं? 2015 में ये आखिरी हुए हैं और ये बिल्कुल ये शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने जमाती बुनियादों पर, ये पंजाब की तारीख में ये पहली बार है कि ये जमाती बुनियादों पर, और फिर वो हमने ये भी देखा कि वो मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून आपस में ये PTI तो बिल्कुल 15 में बिल्कुल 4-5 यूनियन काउंसिलों में उनके नादम बन सके थे, तो ये इनका आपस में मुकाबला था, 2 धड़े बन गए, एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया, तो बहरहाल ये उसमें भी मतलब है कि एक लिया। तो अभी ये 10 साल गुजर गए हैं, तो ये 4 साल का इनका अरसा था और 19 से ये मतलब है मसलसल आप ये समझे 6 साल बिल्कुल PTI को भी तो ठीक नहीं हुई और पूरा वो कानून ही कभी ये एक्ट आ रहा है, डायरेक्ट होगा, उधर होगा जी, बराह रास्त बनेगा जी चेयरमैन, मतलब है कि मुख्तलिफ कानून बनाए भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा उठाए रखा, कराओ भाई क्यों नहीं कराते हो, आइन शिकनी कर रहे हो, मगर वो सारा उसमें गुजर के वो भी चले गए। फिर अब परवेज़ लाई आए तो फिर कोई तवक्को पैदा हुई, क्योंकि ये परवेज़ लाई को तस्वर किया जाता है कि ये बलदियाती बड़े मतलब है फेवरेट, और बलदियाती मिनिस्टर भी ये रहे हैं शुरू में जब 85 हो सारा उसमें, तो वो भी 12 उनको भी तौफीक नहीं हुई। तो अब ये फिर एक मुंतखब हुकूमत अब साल हो गया है, अभी नवाज शरीफ ने पीछे मुझे याद है अगस्त सितंबर में वो पूरा एक पार्लिमानी जिसमें उन्हें मेरे ख्याल
صدر منتخب کیا گیا تو ان میں انہوں نے کہا تھا تیاری کریں جی. تو یہ اعلیٰ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں مسلسل اینڈ شکنی ہو رہی ہے، تو یہ 12 جی 2025 میں ان کو کرانے ہوں گے. یہ ایک آئین شکنی کے علاوہ بھی ایک یہ ریاستی مکم، اگر آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بنیادی یونٹ ہی یہ لوکل باڈیز کا ہے. تو لوکل باڈیز آپ کے اگر نہیں ہیں تو آپ کا نہ آئین مکمل ہوتا ہے نہ ریاست مکمل ہوتی ہے. تو یہ 2025 میں جیسے بھی ہے کون جیتا ہے کون اس میں، اگر چلو آپ کو کوئی بڑا خطرہ ہے 8 فروری والا، اگر آپ کو کوئی ڈرا رہا ہے 8 فروری کا جو معاملہ ہے غیر جماعتی کرا لیں، تو مطلب ہے کہ یہ عوام کو آپ ان کا حق جو ہے نچلی سطح پہ یہ جو ان کا منتخب نمائندوں کا لوکل باڈیز کا یہ آپ زیادہ اس میں آپ محروم نہیں رکھ سکتے. بہتر ٹھیک ہے جی، زیادہ دیر تک محروم نہیں رکھا جا سکتا، لیکن جس طرح خالد صاحب خود بتا رہے ہیں 2015 میں آخری ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے. اور یہ اہم الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہے. راج صاحب، ہر حکومتی جماعت کے اراکین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انتظامیہ پر ان کی گرپ بڑی مضبوط رہے، وہ اپنے کام کروائیں، ٹیلی فون بجتے رہیں. یہ ایک سلسلہ اور خواہش پرانی ہے. 1 سال کے دوران آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیا یہ خواہش اسی طرح پوری ہو رہی ہے جس طرح ماضی میں پوری ہوتی تھی یا کچھ تبدیلی ہے؟ دیکھیں جی، تبدیلی تو ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے. جیسے وہ پہلے ایک پروٹوکول ہوتا تھا، ایسے ہمیں انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس کی وجوہات کافی لمبی ہیں، ہم اس کی بحث میں بھی نہیں جائیں گے. میں آپ کی جو یہ بلدیات والا کویشچن ہے اس کو تھوڑا سا آگے چلا دیتا ہوں. خالد صاحب نے فرمایا کہ آئین اور قانون بالکل درست ہے، آئینی ضرورت بھی ہے اور آئینی اور قانونی ضرورت بھی ہے. کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ اقتدار کی نچلی سطح پر یہ منتقلی کیوں نہیں آ رہی، اس میں یہ ہمارے حکمرانوں جو سیاستدان ہیں ان کی ہمیشہ سے بدنیتی رہی ہے. خالد صاحب یہ اگر الیکشن کرا دیں، چیئرمین بھی منتخب ہو جائے، کونسلر بھی آ جائے، تو پھر گراں جو جڑے بندے جانے ہیں جناب وہ کہتے ہیں جی کیا سارا مسئلہ ہو گیا، وہ تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے وہ بھی پھر دیکھو نا پارٹی رہتے وہ بھی رجوع نہ کرے گا. بس ایک سوچ کا فرق ہے نا، بڑا کھلا کرنا اپنے آپ کو پریشر گھٹان، پریشر گھٹ جائے گا. چلو وہ آئے گا مطلب اگے ویکھیا دی بڑا اچھا بلدیاتی اگر بیٹھا ہوئے بندہ تو لوگوں کو بڑا تسلی ہوتی ہے کہ تبدیلی کا مظاہرہ کریں اور اپنے ڈیروں پہ جو رش ہے اس کو یہ کام کریں تاکہ یہ جو نچلی سطح پہ جو کونسلر منتخب ہوگا، جو چیئرمین ہوگا، چھوٹے چھوٹے مسئلے وہیں پہ حل ہو جائیں گے. تو آپ قانون سازی پہ اور دیگر جو ہے وہ یعنی جو آپ کی ذمہ داری دی گئی آپ وہ آرام سے کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، ذمہ داریوں کو ذرا بانٹ دیا جائے، جو اختیارات ہیں اس کو بھی تھوڑا تقسیم کر دیا جائے. 18ویں ترمیم کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو 18ویں ترمیم کے ذریعے اقتدار اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور اگر بلدیاتی الیکشن ہو جائے اور ان اراکین کو با اختیار بنا دیا جائے تو یقین جانیے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.